रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मेटल कार्बोनिल का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। तो मेटल कार्बोनिल्स को डिफरेंट तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है। कुछ इसमें डायरेक्ट मेथड है और कुछ जो है वो इनडायरेक्ट मेथड है। सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड की तरफ आते हैं कि डायरेक्ट मेथड में हम किस तरह मेटल कार्बोनिल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। So some of the mononuclear metal carbonyl can be prepared by direct reaction of carbon monoxide with metal powder. So ये हमारे पास simplest method है। इस method में कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारा लिगेंड है उसको हम ट्रीट करते हैं जो भी रिक्वायर्ड मेटल है जिसका हमने कार्बोनिल मेटल कार्बोनिल बनाना है या फिर हमने कम्प्लेक्स बनाना है, इसके साथ हम डायरेक्ट ट्रीट करते हैं टेम्परेचर पर और प्रेशर पर, ख़ास प्रेशर और ख़ास टेम्परेचर पर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो सबसे पहले इस मेथड को जो है मोन ने प्रपोज किया था या सबसे पहले डिस्कवर किया था उसने, और इस मेथड के थ्रू जो सबसे पहले मेटल कार्बोनिल प्रिपेयर किया गया था वो था निकल टेट्रा कार्बोनिल। So 1890 में इसको प्रिपेयर किया गया था बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द फाइनली डिवाइडेड निकल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। सो मेटल को और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर पे ट्रीट किया गया, सो निकल टेट्रा कार्बोनिल की प्रिपरेशन हुई। सो निकल टेट्रा कार्बोनिल जो है वो काफ़ी टॉक्सिक है, हाई केयर की जाती है इसकी सिंथेसिस में और इसकी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इस तरीके से यानी ये जो डायरेक्ट कम्बिनेशन का मेथड है इसको अडॉप्ट करते हुए दूसरे जो हमारे पास कुछ मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल है यानी कि जो सिंगल मेटल जिनमें मौजूद होता है वो भी इस तरीके से प्रिपेयर किए जा सकते हैं जिनमें के आयरन कार्बोनिल शामिल है, आयरन का, और इसके अलावा कोबाल्ट का कार्बोनिल भी शामिल है। तो अदर बाइनरी कार्बोनिल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डायरेक्ट reaction of the metal powdered with the carbon monoxide gas, but elevated temperature and pressure are necessary. So निकल के केस में इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन दूसरे मेटल जैसे कि आयरन है या कोबाल्ट है इनके कार्बोनिल प्रिपेयर करने के लिए टेम्परेचर भी काफ़ी हाई होना चाहिए और इसके अलावा प्रेशर भी काफ़ी हाई होना चाहिए। सो ये है हमारे पास डायरेक्ट मेथड। अब हम आते हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो इसके अलावा जितने भी मेथड्स हैं उनको हम इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं, यानी उसमें हम जैसे डायरेक्ट मेथड में जो हमारे मेन कंस्टिट्यूएंट थे मेटल कार्बोनिल के उन दोनों को हमने डायरेक्ट ट्रीट किया। सो नेक्स्ट मेथड्स में हम इनडायरेक्ट तरीके से किसी और प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए मेटल कार्बोनिल को डेराइव करते हैं। तो इस वजह से इनको इनडायरेक्ट मेथड कहा जाता है। सबसे पहले इनडायरेक्ट मेथड में जो हमारे पास हैं वो है मेटल हाइड्राइड, सॉरी मेटल हैलाइड्स। मेटल हैलाइड से हम इसको किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारे पास कुछ जो कार्बोनिल है जैसे कि आयरन का, रुथेनियम का, ओस्मियम का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, रोडियम का और इरेडियम का, इनको प्रिपेयर किया जा सकता है। दे कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम देयर हैलाइड एट हाई प्रेशर, सो दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड हाई प्रेशर सिंथेसिस। इस मेथड को हाई प्रेशर सिंथेसिस भी कहते हैं क्योंकि हाई प्रेशर यानी कि देखें 250 एटमॉस्फेयर पर इस सिंथेसिस को हम परफॉर्म करते हैं। तो इन दिस method the metal halide react with the carbonyl and form an intermediate which then reduces to give the pure product। सबसे पहले हमारे पास जो भी रिक्वायर्ड मेटल है जिसका हमने कार्बोनिल प्रिपेयर करना है उसके मेटल हैलाइड को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है। इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की फर्दर जो है वो रिडक्शन की जाती है जिससे जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है कार्बोनिल का वो हमारे पास डेराइव हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस मेथड में हम जो है वो प्रिपरेशन करेंगे।
So this method was introduced by J. Mancott uh, in the preparation of the ruthenium pentacarbonyl from the ruthenium triiodide through an intermediate called the metal carbonyl iodide. So यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, आप यहाँ रिएक्शन देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है वो मेटल हैलाइड को हम ट्रीट करते हैं कार्बोनिल के साथ, और टेम्परेचर भी हमारे पास काफ़ी हाई है, और जो है प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हाई है, इसी वजह से इसको हाई प्रेशर मेथड कहते हैं। सो हमारे पास अभी एक इंटरमीडिएट बना है, और जो हैलाइड है वो यहाँ से रिमूव हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि ये जो इंटरमीडिएट बना है इसका फर्दर क्या होगा। सो नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए, ये जो हमारे पास इंटरमीडिएट बना है इसको फर्दर कार्बोनिल के साथ ट्रीट करते हैं, और एक और मेटल यानी कि सिल्वर मेटल को भी इसमें यूज किया गया है ताकि रिडक्शन के प्रोसेस को जो है वो कैरिड आउट किया जा सके। तो अब हमारे पास रिक्वायर्ड मेटल कार्बोनिल जो है वो प्रिपेयर हो गया है, और साथ में जो अनडिजायर्ड प्रोडक्ट हैं वो रिमूव हो गए हैं। ठीक है जी। अच्छा, ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा मेथड है। नेक्स्ट मेथड जो है वो है थर्मल और फोटोकेमिकल मेथड। अच्छा, इस मेथड में हम जैसे कि इसका नाम है थर्मल, यानी कि हीट या एनर्जी की ज़रूरत होगी, या हम कह सकते हैं लाइटनिंग, यानी कि यूवी लाइट भी इसको कहा जा सकता है। सो इस मेथड में हम इस मेटल कार्बोनिल की प्रिपरेशन करते हैं। सम ट्रांजिशन मेटल कार्बोनिल जैसे कि अगेन हमारे पास है आयरन पेंटाकार्बोनिल एंड रुथेनियम पेंटाकार्बोनिल आर फोटोसेंसिटिव। ये जो है वो लाइट के लिए, या हम कह सकते हैं कि यूवी रेडिएशन के लिए जो है वो सेंसिटिव होते हैं। So when they are exposed to UV radiation, they are converted into polynuclear carbonyl with the loss of molecule of carbonyl as given below. So इस मेथड में हमारे पास फॉर एग्जांपल आयरन का पेंटाकार्बोनिल है, इसको जब हम यूवी लाइट के सामने एक्सपोज करते हैं सो ये फोटोसेंसिटिव है, और इसकी जो है वो डिकम्पोजिशन हो जाती है, यानी कि अगर हमारे पास 2 मोलर आयरन कार्बोनिल है, सो ये जो है वो अपने इस प्रोडक्ट से, यानी कि ये अनस्टेबल है यूवी लाइट में, सो डिकम्पोज होकर या एक और ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बना लेगा, और हम कह सकते हैं कि जिसमें हमारे पास ये है बाई न्यूक्लियर, ये 2 आयरन के मॉलिक्यूल एटम्स जो है वो इसमें शामिल हैं, और कार्बोनिल भी इजाफी इसमें शामिल हो गए हैं। सो अगर हम टोटल बात करें कि 2 मोलर हमारे पास रिएक्टेंट थे, तो देखिए एक कार्बोनिल जो है वो टोटल जो है यहाँ पर हमारे पास 10 कार्बोनिल थे। सो अब एक निकल गया है, सो मॉलिक्यूल में हमारे पास अब 9 कार्बोनिल बचे हैं। इसी तरह अब रुथेनियम का हम देखते हैं, वो रिएक्शन भी सेम होगा, और ऑस्मियम का पेंटाकार्बोनिल भी हमें बिल्कुल सेम तरीके से प्रोडक्ट दे रहा है। फार्मूला आप देख सकते हैं कि दोनों ही नेक्स्ट केसेस में आयरन की तरह ही है कि रुथेनियम पेंटाकार्बोनिल ऑस्मियम पेंटाकार्बोनिल फोटोसेंसिटिव है यूवी लाइट के लिए, और उसी तरह हमारे पास 9 कार्बोनिल वाला प्रोडक्ट बन रहा है, और एक कार्बोनिल जो है वो रिमूव हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम कार्बोनिल हाइड्राइड। अच्छा, कार्बोनिल हाइड्राइड में हम चूंकि सारे ही इनडायरेक्ट मेथड्स हैं, सो इस मेथड में भी हम एक्चुअली करते क्या है कि कार्बोनिल हाइड्राइड जो कि ऑलरेडी हमारे पास एक स्टेबल प्रोडक्ट है, अ, हम कह सकते हैं कि कार्बोनिल ही का मेटल कार्बोनिल के ही एक डिराइव्ड फॉर्म है जिसको हम आगे पढ़ेंगे भी। सो उससे हम प्रिपेयर करते हैं कार्बोनिल को, मेटल कार्बोनिल को। सो सम ऑफ द मेटल कार्बोनिल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम देयर कार्बोनिल हाइड्राइड। कंसीडर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो
आयरन का जो है वो हाइड्राइड कार्बोनिल है, उसको जब हम ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, सो ऑक्सीडेशन हो जाती है यहाँ पर, और वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट हो गया है, और हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो सिंथेसाइज हो गया है। इस तरह नेक्स्ट में हमारे पास कोबाल्ट का कार्बोनिल हाइड्राइड है। इसको भी हम सेम कंडीशन में ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, सो हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है कार्बोनिल का वो बन जाता है। ओके, नेक्स्ट हम मेथड देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो है फ्रॉम कार्बोनिल फ्रॉम बाय रिडक्शन ऑफ द मेटल कंपाउंड। इस मेथड में हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा मोस्टली यूज, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस है इस मेथड की। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि one of the most widely used method to synthesize the metal carbonyl is the reduction of the corresponding metal salts। कोई भी हमारे पास साल्ट है उस मेटल की, जैसे कि हेलाइड है या ऑक्साइड है, उनकी रिडक्शन की जाती है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड रिड्यूसिंग एजेंट लाइक सिल्वर, हाइड्रोजन, magnesium, copper, aluminium, etc., and an organic acid at a severe condition of temperature and pressure। So इस मेथड में मेनली हम करते हैं रिडक्शन, और कार्बन मोनोऑक्साइड की मौजूदगी में ट्रीट करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ, जैसे कि सिल्वर है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, मैग्नीशियम, कॉपर, एल्यूमिनियम वगैरह। तो इस मेथड में सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी जिसका हमने मेटल कार्बोनिल बनाना है उसकी कोरेस्पॉन्डिंग साल्ट, यानी कि या तो हेलाइड है या तो ऑक्साइड है, इसको हम ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रोमियम के कार्बोनिल को हम किस तरह सिंथेसाइज करते हैं। सो क्रोमियम के कार्बोनिल को जब हम सिंथेसाइज करना चाहते हैं, तो क्रोमियम क्लोराइड हमने लिया हुआ है रिएक्टेंट में, और इसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट किया है, और साथ में रिड्यूसिंग एजेंट है एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अच्छा, हीट और हाई प्रेशर और इसके अलावा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की मौजूदगी में हमारे पास कोरेस्पॉन्डिंग जो मेटल कार्बोनिल है वो प्रिपेयर हो जाता है, और साथ में बाय प्रोडक्ट बन जाते हैं। ये नेक्स्ट इसी तरह जो है हमारे पास मेटल है, इसकी हम प्रिपरेशन करते हैं सेम कंडीशन में कि कार्बोनिल के साथ, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, और हाई टेम्परेचर प्रेशर पर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की मौजूदगी में ट्रीट करेंगे। सो हमारे पास जो रिक्वायर्ड कार्बोनिल है, मेटल कार्बोनिल, वो प्रिपेयर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट में भी हमने एक जो है वो साल्ट ली हुई है, मेटल साल्ट, कार्बोनिल और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ट्रीट करते हैं सेम कंडीशन में। सो हमारे पास मेटल कार्बोनिल बन जाएगा, और जो 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 चीज़ रिक्वायर नहीं है वो रिमूव हो जाएगी मिक्सचर से। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ द मेटल कंपाउंड। ये प्रीवियस मेथड से मिलता जुलता है, थोड़ा सा इसका डिफरेंस है कि दिस इज द ओनली लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मेटल कार्बोनिल, लाइक कार्बोनिल ऑफ chromium, molybdenum, and wolfarium, etc. So chromium hexacarbonyl is prepared by action of the phenyl magnesium halide, जो कि हमारा Grignard reagent है, on carbonyl in the presence of the anhydrous chromic chloride। तो क्रोमिक क्लोराइड हमारे पास यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट और कार्बोनिल की मौजूदगी में जब हम इस ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को ट्रीट करेंगे, सो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमारे पास पहले बनेगा। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है आगे फर्दर हम इसको डिकम्पोज करेंगे, यानी कि जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है फिर आगे जाकर ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट
formed is decomposed in the presence of an acid to give the रिक्वायर्ड मेटल कार्बोनिल. सो ये इंटरमीडिएट है, ये डिकम्पोज होकर जो हमारे पास रिक्वायर्ड मेटल कार्बोनिल है वो सिंथेसाइज हो जाएगा, साथ में एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो रिमूव हो जाएंगी. सिमिलरली जो बाकी दो मेटल्स का जिक्र किया गया था स्टार्ट में, ये मोलिब्डेनम और टंगस्टन, उनके कार्बोनिल भी हम उसी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं इनके कोरिस्पॉन्डिंग सॉल्ट लेके, या फिर अगर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है वो लेकर. ओके ये हमारे पास है लास्ट मेथड जिसके थ्रू हम मेटल कार्बोनिल की सिंथेसिस कर सकते हैं. अच्छा इस मेथड में क्या है कि व्हेन निकल सल्फाइड और निकल साइनाइड is suspended in sodium hydroxide in the presence of carbonyl, an intermediate is formed which then decomposes in the presence of an acid. So जब हम निकल साइनाइड को या निकल सल्फाइड की जो भी इसमें हो, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में कार्बोनिल के साथ ट्रीट करते हैं, सो हमारे पास एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है. अब ये इंटरमीडिएट जो है वो एसिड की मौजूदगी में अगेन कन्वर्ट हो जाता है जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड मेटल कार्बोनिल है. फॉर एग्जांपल इस केस में, ऊपर के केस में जो हमने मेटल निकल साइनाइड इस्तेमाल की थी, पोटाशियम हेक्सा सियानोनिक्लेट, सो इसमें हमारे पास ये इंटरमीडिएट बना है, कार्बोनिल की इंसर्शन हो गई है रिएक्शन में. ओके नेक्स्ट स्टेप में जो है इसकी डिकम्पोजिशन हो जाएगी और जो जो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो देखें, बल्कि ये डिकम्पोजिशन हमारे पास जो है वो 2 स्टेप्स में हो रही है. एक स्टेप में हमारे पास पहले पोटेशियम रिमूव हुआ है, फिर नेक्स्ट स्टेप में जो है वो निकल टेट्राकार्बोनिल भी बना है और साथ में निकल साइनाइड भी हमारे पास सिंथेसाइज हुआ है. सो ये जो है आज का टॉपिक है. कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम मेटल कार्बोनिल की प्रिपरेशन करते हैं. होपफुली आपको समझ आ गई होगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे. अल्लाह हाफिज.